आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का अंतिम टॉपिक लेक्चर नंबर 14 लेकर के आए हैं। इसमें हम आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा विभिन्न आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे पहले धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसे देखते हैं। देखिए, जैसे हमको कहा गया किसी भी Al3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Al3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो Al3 पॉजिटिव यदि है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी, अर्थात Al10 3 पॉजिटिव। इसका हमको विन्यास लिखना है तो हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6। इस प्रकार से इसका ये विन्यास होता है। इसके अलावा यदि हमें कहा जाता है Cr3 पॉजिटिव, इसका विन्यास लिखने को कहा जाता है, तो Cr3 पॉजिटिव यदि बनता है तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है और इसमें जो है 3 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर जाते हैं तो ये बचता है 21। तो Cr3 पॉजिटिव का विन्यास ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। और वैसे क्या होता है 4s1 3d5। क्रोमियम का विन्यास ये होता है। अब इसे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन पहले अंतिम कोष से बाहर निकलता है। अंतिम कोष इसका चौथा है तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, अतः ये हो जाएगा 4s0। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर जाएगा और 2 यहाँ से बाहर जाएंगे, अर्थात 3d3। आप इनको गिन लेंगे 6 4 10 2 12 6 18 3 21। तो इस प्रकार से अंतिम कोष से आपको इलेक्ट्रॉन पहले निकालना है, फिर बाकी इसके पीछे के कोष से। तो ये हो गया। अब इसी प्रकार से यदि हम देखें कॉपर का, यदि आपको कहा गया Cu2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, Cu2 पॉजिटिव जब बनेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन बचेंगे 27। इसका विन्यास जब आप लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 4s, इसमें भी 4s1 होता है, तो वैसे क्या होता है 4s1 और 3d10 कॉपर का। और जब ये क्यूप्रिक आयन बनाएगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 29 होगा, तब ऐसा होगा 6 4 10 2 12 6 18 10 28 29। ये अफबाऊ नियम के अपवाद हैं दोनों। जब ये क्यूप्रिक आयन बनेगा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, तो पहला जाएगा अंतिम कोष 4s से, अर्थात यहाँ पे जाएगा 4s0 और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d से, तो ये हो जाएगा 3d9। तो ये है धनायनों का विन्यास। ठीक है, धनायनों का विन्यास इस प्रकार से लिखते हैं। यदि कहता है ऋणायनों का विन्यास, जो ऋणायन होते हैं, ऋणायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका जब हम विन्यास लिखते हैं, जैसे आपको कहा गया क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव जब बनेगा तब वैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, पर एक इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाएगा 18। क्लोराइड आयन में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। 6 4 10 2 12 6 4 10 2 12 6 18, यहाँ पे 18 हो जाते हैं। तो क्लोराइड आयन का विन्यास इस प्रकार से हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसी प्रकार से और कोई भी ऋणायन हम ले सकते हैं, जैसे आपको कहा गया O2 निगेटिव का, O2 निगेटिव में 10 हो जाएंगे और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p ज़्यादा हो गया, केवल 6 4 10, ये हो जाएगा O2 नेगेटिव का विन्यास। तो इस प्रकार से ये तो हो गया धनायन वर्णायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं धनायन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में। देखिए, जैसे आपको कहा गया कि Cr3 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो देखिए
पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d। Cr3 पॉजिटिव है, माने इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें होंगे 21 इलेक्ट्रॉन। और इस स्थिति में जब 21 होंगे तो वैसे कितना होता है, 4s1 होता है, 3d 5 होता है। जब इसमें 21 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 24 के साथ दिए हो गया 6 4 10 2 12 18 19 5 24, जब 21 होंगे तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, इसमें ये हो जाएगा 4s0। 4s0 एक बाहर गया और 2 जाएंगे 3d से बाहर, तो हो जाएगा 3d 3। तो इस प्रकार से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d 3। यहाँ पर 3d 3 यदि हम यहाँ पर देखें, ये अपना d कक्षक है, ये d कक्षक है और 1 2 3 4 5 d कक्षक में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। इन पांचों कक्षों में केवल एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3। हुंड के नियम से केवल इस तरह से 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्रोमियम आयन जो है, तो क्रोमियम आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी। हम देखते हैं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से इसको निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ, जैसे अपना क्यूप्रिक आयन है Cu2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसे आप कैसे करेंगे। देखिए क्यूप्रिक आयन यदि है तो आपको पता है इसमें 27 इलेक्ट्रॉन होंगे। विन्यास ऐसा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 और 4s1 3d10 वैसे रहता है। जब इसके 2 बाहर जाएंगे तो ये 4s0 और 3d9 होगा। तो 3d9 जब रहेगा तो ये d में 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4, ये 5वां 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हम देखते हैं केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। अतः क्यूप्रिक आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से ऋणायनों को भी निकाल सकते हैं। ऋणायन यदि है, जैसे अपना कोई भी आयन है, लिथियम आयन या कोई भी लें अपन, लिथियम आयन को अपन ले लें Li पॉजिटिव। Li पॉजिटिव को देखें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, यहाँ पर केवल 2 बचेंगे। तो 1s2, इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, सभी पेयर में है, ठीक है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस प्रकार से नेगेटिव की बात चल रही थी। तो नेगेटिव में जैसे अपन को देखना है N3 पॉजिटिव, N3 नेगेटिव, ठीक है, N3 नेगेटिव, इसमें 10 हो जाएंगे। 10 होने पर 1s2 2s2 और 2p6, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो अधिकांश जो ऋणायन है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। जैसे जितने धनायन होते हैं, यदि हम किसी को भी देखें, ऋणायनों को यदि हम देखें, क्लोराइड आयन, इसमें भी यदि हम देखें 18 हो जाएगा। 18 हुआ 1s2 2s2 2p6। इस प्रकार से इसमें भी 2p6 3s2 और 3p6, इसमें भी कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होता है। धन्यवाद।